हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है अभिषेक पांडे और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क ये टॉपिक आपका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके साथ ही वन ऑफ द सिंपलेस्ट टॉपिक है ये। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि इस टॉपिक में आपको कोई फॉर्मूले नहीं चाहिए, नो फॉर्मूलास। ओके, सब कुछ ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, सब कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ओके, तो सबसे पहले से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि क्या होता है टाइम, क्या होता है वर्क। तो टाइम आप जानते हो, टाइम मीन्स समय और इसकी जो यूनिट होती है मीन्स इकाई जो होती है इसकी, वो सेकंड में होती है, मिनट में हो सकती है और आवर में हो सकती है। ओके, और जो वर्क है ये डे में भी हो सकता है, एक दिन में हो जाता है, और वीक में हो सकता है, ईयर में हो सकता है। ओके, कुछ भी दे सकता है। तो अभी समझते हैं पहले, मान लो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, क्योंकि कोई फॉर्मूला तो है नहीं। कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज करो कि दिया है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। क्या कहने का मतलब है कि ए एक ऐसा आदमी है या कोई लेडीज औरत है जो कोई एक काम है, कोई एक पीस ऑफ वर्क में कोई एक काम है जिसको वो 25 डेज में पूरा कर सकता है। ओके, तो क्या कहने का मतलब, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। ओके, तो अगर ए का एक दिन का काम निकालें तो कितना होगा, ए कैन डू मतलब पूरा काम, डब्लू काम मीन्स ए कैन डू डब्लू काम इन 25 डेज। ओके, तो अगर इसको एक दिन का काम निकालने पड़े तो क्या करेंगे? ओके, तो इसको हो जाएगा W/25। यही है बेसिक फार्मूला, जो कि अगर हम क्या करते हैं, ये देखो जो W हमने मान लिया कि W वर्क को 25 डेज में करता है, तो एक दिन में कितना वर्क करेगा समझो, W/25। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे 25 डेज ये वर्क करता है, W 25 डे करता है तो W काम होता है। ओके, तो अगर वो एक दिन करेगा तो कितना करेगा, W/25। आई होप को आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होगे, बस इतने का ही इस्तेमाल है आगे चल के। ओके, अगर आप ये समझ गए तो आप समझ लो पूरे क्वेश्चन आपके हो जाने वाले हैं। क्या करते हैं, कभी कभी हम कोई भी वर्क को हम एक मान लेते हैं, तो यहीं पे एक दिन का काम हम ले लेते हैं 1/25। ओके, थोड़ा कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए, और बाकी कुछ नहीं है। आप W लेके भी कर सकते हैं, आप 1 लेके भी कर सकते हैं। ओके, अब क्या है कि बस कोई फॉर्मूले हैं नहीं इसमें, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे मैन होता है। ओके, ऐसे लिखो मैन, और हो गया आपका इफ़िशियंसी हो गया, और हो गया आपका डे, अब हो गया आपका आर। ये सब क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, वर्क के। मतलब अगर आदमी ज़्यादा है तो वर्क ज़्यादा होगा, इफ़िशियंसी ज़्यादा है तो वर्क ज़्यादा होगा। अगर डे मीन्स डे ज़्यादा है, ओके, अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है तो डेफिनेटली है ज़्यादा वर्क करेगा, और ज़्यादा घंटे ले रहा है तब भी ज़्यादा वर्क करेगा। समझ रहे हो ना? तो ये जो है ये सब प्रोपोर्शनल होते हैं W के। ओके, तो इसका यूज भी हम करेंगे। जैसे आप सपोज करें ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि 2 आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, फिर 4 आदमी इसी काम को कितने दिन में करेंगे। जहाँ पे कोई स्पेसिफिक आदमी नहीं है, आदमी को एज ए यूनिट देखा जा रहा है, 4 आदमी, 8 आदमी, 10 आदमी, कोई स्पेसिफिक नहीं, मीन्स वहाँ पे कंसीडर किया जाता है कि सबकी इफिशियंसी इक्वल है, सब इक्वली कैपेबल हैं। ओके, तो ऐसे कंडीशन में ये यूज करेंगे हम कॉन्सेप्ट। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है अभी भी तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जहाँ क्वेश्चन देखेंगे आपको सब आने लगेगा। ओके, और डायरेक्ट यहाँ से चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे अच्छे, उसके बाद हम बढ़िया क्वेश्चन पे कूदेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विनोद कैन डू 25% ऑफ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। क्या बोला गया है, 25% ये वर्क कर रहे हैं कितने दिन में, 5 दिन में। ओके, 5 डेज में। तो इसका क्या मतलब, 25% का मतलब क्या हुआ, 1/4 ऑफ द वर्क। ओके, 1/4 ऑफ द वर्क कर रहे हैं कितने दिन में, मीन्स 5 डेज में कर रहे हैं। तो ये पूरा वर्क कितने दिन में कर लेंगे, 25% 4 दिन में कोई आदमी कर रहा है, तो 25% 5 दिन में कर रहे हैं, तो 100% कितने दिन में कर लेंगे, मीन्स 100% आदमी कितने दिन में कर लेगा। हाँ, तो 25 × 4 मीन्स क्या हो गया, 25 × 4, तो इसको कर लेंगे 5 × 4 = 20 डेज में। तो मतलब ये अगर 1/4 काम मीन्स 1/4 ऑफ द वर्क अगर ये 5 डेज में कर रहे हैं, तो 100% काम मीन्स एक काम पूरा कर लेंगे 5 × 4 मीन्स 20 डेज में। ओके, तो आपसे क्या पूछा गया है, देन हाउ मेनी डेज ही विल टेक टू कंप्लीट द वर्क 10 टाइम्स। 10 टाइम्स बोला गया है ना, तो पूरा वर्क जो किया है इन्होंने 20 डेज में किया है, तो इसी का 10 टाइम्स कितने दिन में कर लेंगे,
10 टाइम्स इक्वल टू 20 इंटू 10 इक्वल टू 200 डेज। समझ में आया कि नहीं आया? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या नहीं, उस समय कोई फॉर्मूले तो है नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करना है और क्वेश्चन आ जाएगा आपका। आई होप यू अंडरस्टैंड ना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, निशु एंड अर्चना कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ओके, निशु है एक प्लस अर्चना है, ये किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं, 10 डेज में। अब क्या बोला गया है, निशु अलोन कैन डू इट इन 12 डेज। मीन्स निशु जो है अकेले 12 दिन में कर लेती हैं। तो हाउ मेनी डेज अर्चना डू अलोन, तो अर्चना कितने दिन में करेंगी ये पूछा गया है हमसे। ओके, अर्चना कितने दिन में करेंगी ये पूछा गया है। तो आप ऐसे समझो कि देखो क्या बोला गया है कि निशु जो है वो कर लेती हैं अपना अकेले जो काम करती हैं 12 दिन में करती हैं। मीन्स निशु जो काम करेंगी अकेले 12 दिन में करेंगी। तो अगर निशु एक दिन में कितना काम कर लेंगी ये निशु, 1/12। ओके, एक दिन का वर्क कितना इनका 1/12 है। ओके, और इसी तरह से अगर हम अर्चना का मान लें x है, अर्चना ने वर्क किया x, तो अर्चना ने अगर x वर्क किया है, मतलब x दिन में पूरा वो काम कंप्लीट कर देंगे अर्चना जी, तो फिर वो एक दिन में कितना काम करेंगी, 1/x काम करेंगे। ओके, एक दिन में 1/x काम कर लेंगे। तो फिर क्या करते हैं यहाँ पे, अब देखो अब ये करेंगे, इसमें देखो हमें इनका भी एक दिन का काम पता चल गया, इनका एक दिन का काम पता चल गया, तो इसको हम कर लेंगे ऐड, 1/x प्लस 1/12। ये दोनों जो है एक दिन में काम कर रहे हैं और टोटल काम हमारे कितना, दोनों जब मिल के काम करती हैं तो 10 दिन में पूरा काम हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो 10 दिन में जगह काम कंप्लीट हो रहा है, तो अगर हम एक दिन का काम दोनों का मिल का निकालें तो हो जाएगा 1/10। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, फिर से देख लेते हैं क्या किया मैंने क्या किया, एक दिन का काम मैंने निकाला पहले किसका, निशु का, क्योंकि उन्होंने अलोन 12 डेज में काम कंप्लीट कर लेती हैं। ओके, तो अगर एक दिन का काम है इनका 1/12, इसी तरह से x हमने मान लिया अर्चना का, तो अर्चना का एक दिन का काम हो गया 1/x। ओके, और हमको दिया गया है कि दोनों जब मिल के काम करेंगे तो 12 दिन में काम, 10 दिन में काम खत्म कर देंगे। तो उसका अगर दोनों मिल के काम कर रहे हैं, एक दिन का काम दोनों का मिल का क्या होगा 1/10, दोनों मिल के 10 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। बट अगर एक दिन का देखा जाए तो कितना काम कर लेंगे वो 1/10 काम। ओके, तो यही क्वेश्चन में कर दिया हमने। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो 1/x इक्वल टू 1/10 माइनस 1/12, अब ये हो जाएगा 120, ये होगा 12 माइनस 10, कर दो सॉल्व इसको, 2/120 मीन्स 1/60। तो ये 1/x इक्वल टू 1/60, तो x इक्वल टू हो गया 60 डेज। ओके, x इक्वल टू 60 डेज, ये हो गया हमारा आंसर। क्या पूछा गया था हमसे, अर्चना का डे ना, तो हमने x अर्चना का माना था, तो x इक्वल टू 60 डेज जो कि a है। आई होप यू गॉट द आंसर, आई होप यू गॉट द कंसेप्ट, होल कंसेप्ट। हाँ, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 4 men एंड 3 women फिनिश जॉब इन 6 days। मीन्स 4 men हैं प्लस 3 women हैं, ये फिनिश करते हैं जॉब को 6 डेज। अब क्या बोला गया है, एंड 5 men एंड 7 women कैन डू द सेम जॉब। मीन्स 5 men एंड 7 women, काम सेम ही है, ये दोनों काम कितने दिन में कर लेते हैं 4 डेज में। उसी काम को अगर 5 आदमी और 7 औरत 4 दिन में करते हैं, और 4 आदमी और 3 औरत 6 दिन में करते हैं। ओके, तो भी क्या पूछा गया, हाउ लॉन्ग विल 1 man एंड 1 woman टेक टू डू द वर्क। ओके, अब हमसे क्या पूछा गया है, एक मैन और एक वुमेन पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो देखो अभी इससे पहले, अगर ये निकालने से पहले हम क्या पता करना पड़ेगा कि एक आदमी अकेला कितने दिन में काम कर लेता है, एक औरत कितना काम कर लेती है, या फिर आदमी और औरत के बीच का रिलेशन निकाल लें अगर, फिर उसके बाद भी हमारा काम बन सकता है। ओके, तो चलो पहले हम देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। तो देखो 4 men प्लस 3 women एक काम को 6 दिन में कर रहे हैं ना, और उसी काम को 5 men और 7 women कितने दिन में कर रही हैं, 4 दिन में। ओके, तो ये और ये हो गए इक्वल, क्यों, क्योंकि काम सेम है, हमने वर्क निकाला है ना, वर्क मीन्स मैन इनटू डे इक्वल टू क्या होता है वर्क। ओके, ये भी वही वर्क है। हाँ, जो आदमी वही काम है, काम वही है,
काम कैसे होता है, मैन इंटू डे कर दिया हमने, 5 आदमी और 7 औरत इक्वल टू इंटू डे, इधर ही 4 मैन एंड 3 वुमेन इंटू डे, ये हो गया हमारा वर्क। अब दोनों को इक्वेट करके हम मैन और वुमेन के बीच का रिलेशनशिप निकालेंगे। ओके, तो देखो अब यहाँ से हो जाएगा 6 चौको 24 मैन प्लस 6 18 वुमेन इक्वल टू 5 चौक 20 मैन प्लस 7 चौक 28 वुमेन। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये इधर मैन था ना, मैन, तो ये हो गया 4 मैन इक्वल टू 28 और 20 10 वुमेन आ गया। तो मीन्स मैन इक्वल टू 10/4 वुमेन मीन्स 5/2 मीन्स 2.5 वुमेन। एक आदमी इक्वल टू 2.5 औरत, ये हमारा रिलेशनशिप निकल के आता है। ओके, और हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, एक आदमी और एक औरत कितने दिन में काम कर लेंगे। तो चलो अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, एक आदमी और एक औरत कितने दिन में काम कर लें, मान लो x दिन में काम कर लेंगे। ओके, और हमारे कोई भी एक इक्वेशन पहले से वर्क कितना है हमने निकाला है, ऐसे देखो ये किसी इक्वेशन से निकाल, चाहे इसको रख लो चाहे इसको रख लो, निकाल लेते हैं। तो 4 मैन इंटू 3 वुमेन इक्वल टू 6, ये वर्क था, ये किसको इक्वल है, 4 मैन प्लस 3 वुमेन कितने दिन में काम करती हैं, 6 दिन में, यही वर्क है, 4 मैन एंड 3 वुमेन। ओके, चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें इक्वेशन पता है, एक आदमी इक्वल टू 2.5 औरत है। ओके, तो यहाँ पे कर लेंगे 2.5 वुमेन इधर कर दो इक्वल टू प्लस वुमेन इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये वर्क है, ये वर्क। अब इक्वल टू ये हो गया 4 मैन 4 इंटू 2.5 वुमेन, ये भी हो गई, प्लस 3 वुमेन इंटू 6। चलो अब ये 2.5 और 1 3.5 एक्स। ओके, 3.5 इंटू एक्स, ये वुमेन है, इधर भी वुमेन ही हो गई, तो हटा दो वुमेन को, 25 चौका 100, ये हो गया 10 वुमेन प्लस 3 6 3 10 वुमेन इधर हो गए, 3 इधर, 25 चौका 100 10 3 13 13 6 78 78, ये 78 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू जो निकल के आएगी 78/3.5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, कितना आ गया, 7 कम 7 7 5 35। तो इसको ऐसे कर लो 780/35। ओके, अब ये 5 से कट जाएगा, तो 5 7 35 और 5 1 कम 5 2 5 5 25 3 5 6 156। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 5 7 दूनी 14 और हो जाएगा 1 7 दूनी 14, फिर हो जाएगा 14 2/7 22:2/7, ये हो गया हमारा आंसर। आप ये आंसर निकाल के इसको सिंप्लीफाई इसमें कर सकते हो। ओके, 22:2/7, देख लो ऑप्शन में है क्या, 22:2/7, ये हो गया हमारा आंसर। देखो कॉन्सेप्ट सब सिंपल है, मैं आपको समझाने के लिए स्लोली चल रहा हूँ, करना इसी तरह से है, कोई फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बेसिक मैथमेटिक्स का इस्तेमाल हुआ है बस। और आप देख सकते हो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम कूदते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 8 बॉयज एंड 12 वुमेन्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। देखो सिमिलर क्वेश्चन, उसी के जैसा क्वेश्चन है। मीन्स क्या दिया है, 8 बॉयज हैं प्लस 12 वुमेन हैं, ये किसी काम को पीस ऑफ वर्क कर लेती हैं 25 डेज में। ओके, 25 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन द वर्क बी डन इन 6 बॉयज एंड 11 डेज। अब क्या पूछा गया है, 6 बॉयज प्लस 11 वुमेन कितने दिन में कर लेंगी, हाँ इनका डे पूछा गया है, कितने दिन में पूरा काम कर लेंगे साथ में। तो देखो हमारे जो पुराना पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या था कि, अभी देखो इसी क्वेश्चन पर देखो हमें अननोन कितने मालूम है, एक बॉय और वुमेन के बीच का रिलेशन हमें निकालना पड़ेगा ये क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ओके, मैन और वुमेन के बीच का रिलेशनशिप निकाला था। तो कैसे निकालना था, क्योंकि हमें 2 इक्वेशन फाइंड थे। ओके, यहाँ पे क्या है, इक्वेशन फाइंड एक ही इक्वेशन दिया है, एक ही कंडीशन दिया है, 8 बॉय और 12 वुमेन, और दूसरे में डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ओके, तो इस कंडीशन में हम कभी भी रिलेशनशिप नहीं निकाल पाएंगे कि बॉय और वुमेन मीन्स कौन ज़्यादा इक्वल है, कौन मीन्स इनके बीच का क्या रेशियो है, हम नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पे डेटा इनसफिशिएंट है, तो कांट बी डिटरमाइंड। ओके, आप बोल सकते हैं इसको। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है, शशि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज
एंड ऋषि कैन डू इट इन 20 डेज। मीन्स शशि हैं एक, शशि फॉर यश, शशि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। तो शशि 1 डे में कितना, एक दिन का इनका काम कितना हो गया 1/25। इसी तरह से ऋषि हैं जो 20 डेज में काम कर ले रहे हैं। ओके, तो इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। अब क्या पूछा गया, दे वर्क फॉर 5 डेज। अब ये 5 डेज तक काम करते हैं, मीन्स 1/25 प्लस 1/20, ये कितने दिन के लिए काम करते हैं, 5 दिन के लिए काम कर रहे हैं। ओके, उसके बाद क्या बोला गया है, देन शशि गोज अवे, जो शशि हैं वो चली जाते हैं। उसके बाद ये शशि जी चले जाते हैं अभी। फिर क्या पूछा, हाउ मेनी मोर डेज विल ऋषि फिनिश द वर्क। मीन्स अभी शशि चली गए हैं, अब कौन अकेला बचा है, बेचारा ऋषि बचा है बेचारा अकेले। अभी कितने दिन में पूछा गया, तो पूछे कितने दिन में, x डेज में मान लो आपने ये काम कर लेंगे। अभी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं, टोटल वर्क को 1 मान रहे हैं। ओके, तो यही हमें निकालना है। अब चलो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब इसको पूरा सिंप्लीफाई, यहाँ पे x/20 कर दो इक्वल टू 1 माइनस, और ये हो जाएगा 20 × 25, और ये हो जाएगा 25 + 20 × 5। वैसे करेंगे 1 माइनस, ये हो जाएगा 20 20 40 45 × 20 × 25 × 5। अब इसको कर देंगे 5 हो जाएगा, 5 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 9/20। तो 20 एकम 20 में 9 गए, 11/20 ये हो जाएगा। ये किसके इक्वल है, x/20 के, इसके इक्वल है। ओके, x/20 के। अब यहाँ से हम x की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, 11/20, उधर से ये 20 उधर जाएगा, तो इंटू 20 से 20 कट गए, आ गया 11 डेज। ओके, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। क्या पूछा गया था, देखो क्या पूछा गया, दिन। अब क्या किया गया, शशि जो है 25 डेज में कर लेती हैं अकेले, और ऋषि कर लेते हैं 20 डेज में अकेले। दोनों एक साथ काम करते हैं, लेकिन कब तक, 5 दिन तक। उसके बाद जो है शशि चले जाते हैं और ऋषि अकेले बचते हैं। तो ऋषि अकेले कितने दिन बचेंगे उनको, मोर, क्या पूछा गया है, ऋषि विल टेक हाउ मेनी मोर डेज विल द ऋषि टेक टू फिनिश द वर्क। तो मोर डेज में क्या किया हमने, पहले इक्वेशन जो देखा हमारे ये मेन इक्वेशन है, यहाँ हमने क्या किया, पहले हमने ऋषि का शशि और ऋषि दोनों का एक एक दिन का काम कितने दिन तक करते हैं काम, 5 डेज तक, उससे मल्टीप्लाई किया तो इनका 5 डेज का दोनों का कंबाइंड वर्क चला आया। उसके बाद एक दिन का काम होता है ऋषि का कितना, 1/20। एक दिन का काम क्या होता है 1/20। कितने दिन तक कर रहे हैं, हमने मान लिया x दिन तक और करेंगे। ये क्या है, और 5 दिन करने के बाद का है x। ओके, तो x दिन और करने के बाद जो है पूरा काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जो मैंने काम को अपने 1 मान रखा है। ओके, तो इसी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया सिंप्लीफाई करके, तो ये होके आ गया हमारा आंसर 11 डेज। आई होप कि यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ओके, देखो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप देख रहे हो बेसिक मैथमेटिक्स से, कोई ना फॉर्मूले का यूज होना है ना किस। तो चलो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। अब ये है हमारे क्वेश्चन, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। मीन्स ए है भाई साहब एक, ये 10 दिन में काम कर लेते हैं। ओके, तो ऐसे आपको भी लिखना है। तो इनका एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/10। बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। एक भाई साहब बी भी हैं, वो काम को 20 डेज में कर लेते हैं, तो उनका एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/20। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, देन ए गोज अवे। वही सेम क्वेश्चन पूछा गया है। देन हाउ मेनी मोर डेज बी विल टेक टू फिनिश द वर्क। सेम क्वेश्चन है, सब कुछ वही करना है। तो अभी मैं जल्दी करता हूँ, आप भी ट्राई करो इसको। ओके, मीन्स ए और बी टुगेदर 5 दिन तक काम करते हैं, 1/10 + 1/20 कितने दिन तक, 5 दिन तक। ओके, अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट अब लिख देते हैं हम 5 दिन तक, 5/10 + 5/20, उसी 5 को अंदर ले लिया हमने। ठीक है, उसके बाद क्या किया है कि ए भाई साहब चले जाते हैं, बी बचते हैं। तो बी बचे हैं, तो बी का एक दिन का काम है 1/20, तो कितने दिन तक कर रहे हैं, हम x मान लेते हैं, x दिन तक और इनको करना पड़ेगा। तो टोटल काम हमारा है 1। चलो अब यहाँ से करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, प्लस x/20 = 1। अब ये इसको डायरेक्ट मैं सॉल्व कर लेता हूँ, आप कर लेना। 2/4, 1/3/4 इधर आ गया, x/20 = 1 - 3/4, 4 3 का 1/4 हो गया। तो x = आ जाएगा 1/4 × 20, 4 5 20, x = 5 डेज, x = 5 डेज। मीन्स ये 5 डेज और इनको काम करना पड़ेगा, किसको, बी को।
काम फिनिश करने के लिए, जो कि हमारा आंसर इज ए। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। चलो फिर अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन, हर तरह के जो क्वेश्चन हो सकते हैं पॉसिबल, मैं हर तरह के क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। अगर इन एनी केस अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है, किसी टाइप का क्वेश्चन, तो आप मुझे मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में कि इस तरह का क्वेश्चन नहीं कराया आपने, तो मैं उसका भी लास्ट में, मैंने बोल रखा है आपको ऑलरेडी कि मैं लास्ट में सेशन लूँगा जब सारे टॉपिक खत्म होने के बाद, प्रॉपर प्रीवियस ईयर ही कराएंगे। ओके, तो अगर इन केस अगर आपको फिर से एडिशनल कुछ चाहिए होगा तो इस पर मैं इसका पार्ट 2 भी बना के डाल दूंगा। ओके, तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। In a fort, there was sufficient food for 200 soldiers. Okay. 200 soldiers for 31 days means 200 आदमी के लिए 31 दिन का खाना है, 31 दिन का खाना रखा गया है कहीं पे। आफ्टर, अब क्या बोला गया, आफ्टर 27 days 120 soldier left. ओके, मीन्स 7 दिन के बाद, आफ्टर 27 डेज के बाद क्या बोलते हैं, 120 सोल्डर निकल लेते हैं। 120 में से 200 में 120 लोग चले जाते हैं, तो कितने बचे अपने, 200 माइनस 120 इक्वल टू 80 लोग बचते हैं। उसके बाद अब क्या पूछा गया है, फॉर हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड लास्ट फॉर द रिमेनिंग सोल्जर्स। ओके, अब क्या पूछा गया आपसे, देखो ये खाना 200 लोगों के लिए था 31 दिन तक, लेकिन अभी क्या हुआ, अभी 120 लोग 27 दिन के बाद चले गए हैं। ओके, तो क्या बोला गया है कि अब ये खाना जो है कितने दिन और चलेगा, और कितने दिन और चलेगा। तो ये भी मैन डे का कॉन्सेप्ट है। देखो क्या करना है, देखो अभी 200 लोगों का खाना था, कितने दिन तक था, 31 दिन तक था। अभी क्या किया गया है, कितने लोग चले गए हैं अभी ना, 31 दिन तक खाना था ये टोटल, बट उन्होंने खाया कितने दिन तक एक्चुअली में, ये इतना हमारा टोटल है। उन्होंने कितना, 200 लोग तो थे ही, कितने दिन तक खाए हैं वो, 27 दिन तक। 27 दिन के बाद देखो आफ्टर 27 डे, तो 27 दिन तक तो बेचारे खाए, फिर चले गए, तो बचे कितने लोग, बचे हैं आपके 200 में 120 चले गए, तो कितने बचे, 80 बचे हैं। और कितने दिन तक ये खाएंगे, यही हमें तो निकालना है। ओके, यही तो निकालना है हमें एक्स। अब इसी को सॉल्व कर लो, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। देख रहे हो ना कितना सिंपल क्वेश्चन होता है ये सब। चलो आप इसको निकालते हैं भी, तो 80x इज इक्वल टू, ये इसको इधर ले आओ आप, तो इधर 221 माइनस 27, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 4 इज इक्वल टू 80x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200 इंटू 4 डिवाइड बाई 80। ये जो मैं स्टेप्स बढ़ा रहा हूँ आपके लिए बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत खैर है नहीं, वो समझ रहे हो ना। ये इधर चले गए, ये 4 दूनी 8, 2 दहम 20 मीन्स 10 डेज। क्या आ गया, 10 डेज, ये हो गया हमारा आंसर। मीन्स क्या बोला, क्या क्वेश्चन पूछा गया था, कितने दिन एक्स्ट्रा चलने वाला है खाना, तो ये 10 दिन तक और चलेगा। जो 80 लोग हैं अभी, जो 31 दिन में खाना खत्म होने वाला था, ये 10 दिन और बढ़ गया, 27 में 10 दिन और ऐड हो गया, 37 दिन तक खाना चलने वाला है। ओके, तो ये एक्स्ट्रा जो हो गया 10 डेज हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है, अभी कितने क्वेश्चन बचे हैं, बस ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, उसके बाद हम इसको ख़त्म करेंगे लेक्चर को। अब क्या पूछा गया है, राजू इज ट्वाइस एज इफिशियंट एज विजय। चलो, और हाँ एक चीज़ बताना भूल गया, टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टम्स, पाइप एंड सिस्टम्स, ये दोनों सेम है, वन एंड अनदर बोथ आर द सेम, इन दोनों में सेम लॉजिक लगने वाला है, सब कुछ सेम होने वाला है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे आदमी है और काम है, वहाँ पे क्या होगा, टैंक होगा और पाइप होगी। ओके, टैंक हो जाएगा, ये पाइप 1 घंटे में इतना पानी भरती है, तो ये पाइप इतने घंटे में इतना पाइप निकाल देती है। ओके, तो इसका भी मैं एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा, इसका सेपरेट क्लास ले लूँगा, लेकिन कंसेप्ट इसमें भी सेम लगने वाला है। ओके, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। राजू इज ट्वाइस एज इफिशियंट एज विजय। अब देखो ये इफिशियंसी का क्वेश्चन आ गया है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। तो क्या पूछा गया, राजू इज ट्वाइस एज इफिशियंट। ओके, ट्वाइस एज इफिशियंट एज विजय, तो मीन्स जो इफिशियंसी है, इफिशियंसी को ऐसे दिखा दो, ये राजू इज ट्वाइस इफिशियंट, तो ये राजू की इफिशियंसी है और ये है आपकी किसकी इफिशियंसी, विजय की। तो राजू की इफिशियंसी 2 टाइम्स है विजय के कंपेयर में। ओके, ये ऐसे करो, 2 टाइम्स है विजय कंपेयर, मीन्स राजू की इफिशियंसी 2 टाइम्स ऑफ विजय की इफिशियंसी। अब क्या बोला गया है, टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 14 डेज, मीन्स राजू एंड विजय
दोनों अकेले एक दिन पूरा काम जो है 14 दिन में ख़त्म कर देते हैं। ओके, अब क्या पूछा गया है, इन हाउ मेनी डेज कैन विजय अलोन डू द वर्क। विजय का अलोन, विजय अकेले कितना दिन में काम कर लेते हैं ये हमें बताना है। ओके, तो मान लो एक्स का दिन में काम कर लेते हैं विजय का निकालना है ना, तो विजय का मान लो एक्स दिन में काम कर लेते हैं। अगर कोई भी काम विजय एक्स दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं तो राजू कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, 2x, क्योंकि 2 टाइम्स इफिशियंसी है ना। ये गलत है, आप गलत सोच रहे हो। तो इफिशियंसी 2 टाइम्स है ना, तो कितने दिन में काम खत्म करेंगे, x/2। कितने दिन में, x/2। ध्यान देना, क्यों, क्योंकि राजू बहुत तेज काम करते हैं विजय से। जितना देर में राजू काम करता है उसके जस्ट डबल स्पीड से राजू काम करते हैं। ओके, विजय जैसे आप मान लो 1 घंटे में कोई काम कर रहा है तो उसी काम को राजू आधे घंटे में कर दे रहा है। क्यों, क्योंकि राजू की इफिशियंसी जो है ज्यादा है विजय से, कितना, 2 टाइम्स ज्यादा है। समझ रहे हो नहीं, तो ये मिस्टेक मत करना, बस यही एक कॉन्सेप्ट था और कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। बस यही समझना था कि अगर विजय का x मान रहे हो आप तो राजू जो है इफिशियंसी ज्यादा है तो उनकी जो टाइम लगने वाला कम लगेगा, तो ये x/2 डेज में काम खत्म कर देंगे। ओके, तो चलो अब इनका देखो, राजू का एक दिन का काम कितना हो गया, 1/x/2 प्लस विजय का एक दिन का काम हो गया 1/x। टोटल कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं ये लोग, 14 दिन में। ओके, 14 दिन में काम खत्म हो रहा है, तो x/14 हो गया। अब क्या करो, तो ये हो जाएगा 2/x प्लस 1/x इक्वल टू 1/14, तो ये हो जाएगा 3/x इक्वल टू 1/14। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 14 इंटू 3, तो हो गया 14 त्रिक 42, 42 डेज। तो क्या हुआ आंसर, 42 डेज। क्या हमने माना था 42 डेज, यक्स क्या है, विजय जो है अकेले कितना दिन में काम करेंगे। ओके, तो विजय अकेले जो है 42 डेज में काम को खत्म कर देंगे, यही हमसे पूछा गया था। अगर विजय 42 डेज ले रहे हैं तो फिर राजू कितना दिन लेंगे, तो x/2 हो जाएगा, मीन्स 42/2, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 21 दिन में राजू खत्म कर देंगे इसी काम को। ओके, आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अभी हमारा यहाँ से खत्म होता है, मैंने मोस्टली सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं, जो थोड़ा डिफरेंट टाइप के पाइप और सिस्टम्स के हैं। मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर से एक सेपरेट टॉपिक के रूप में पढ़ाऊंगा, जो कि है सेम टॉपिक, कंसेप्ट सेम ही लगने वाले हैं, बस नाम बदलने वाला है बस। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टाटा।